नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं पप्पू कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अशोका एजुकेशनल क्लासेस पे। जैसा कि आप सबको पता है हम लोग क्रैश कोर्स का सेशन शुरू कर चुके हैं और आए एक और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है ट्रायंगल यानी त्रिभुज, जो आपके एनसीईआरटी की बुक 6.1 में आएगा। बहुत सारा टॉपिक खत्म कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो गई होगी। आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आज, लेकिन फिर भी क्लास आप लोगों के लिए लेना जरूरी था। मुझे लगा क्यों ना क्यों एक छोटी सी वीडियो जाए, लेकिन जाए। इसके टोटल 3 पार्ट होंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं। थोड़े-थोड़े क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 3 क्लासेस में होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, सभी वर्ग होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? सभी वर्ग होते हैं। मुझे पता आप सबको पता भी होगा सभी वर्ग क्या होते हैं। तो सर सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्या होते हैं? सभी वर्ग समरूप होते हैं। चलिए, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? तो सर जब पूछे सभी समबाहु त्रिभुज क्या होगा, तो आपको क्या पता है? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। चलिए, चित्र में दिया हुआ ओडीसी ओडीसी अच्छा ट्रायंगल ओडीसी ट्रायंगल, अच्छा ये समरूप है। सीडीओ 70 गिवन है और बीओसी 115 है। तो बताना है आपको डीओसी यानी ये वाला एंगल बताना है, यही वाला बताना है। हमें पता है कि एक सीधी रेखा पे टोटल डिग्री का कोण कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो ये एक अपनी सीधी रेखा हो गई और ये जैसी अपनी एक सीधी रेखा हो गई तो ही हम मुझे कितना गिवन है? 115 गिवन है। तो फिर ये कितना होगा? तो ये हमें पता है, कितना से घटा लेंगे सर? 180 में से 115 को माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा अपना? 15 5 20 और 6 कितना हो गया? 65 डिग्री हो गया। कौन सा आंसर बन गया अपना? 65। यहाँ कौन सा थ्योरम यूज हुआ? तो सर यही थ्योरम यूज हुआ। एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण होता है। थोड़ी सी आवाज स्लो जाएगी, तबीयत बहुत ठीक नहीं है, लेकिन हमने सोचा क्लास क्यों अपसेंट किया जाए, आपके लिए क्लास दिया जाए, ज्यादा जरूरी, आपका एग्जाम नजदीक है। एक सरल रेखा को खींचने के लिए यानी निर्धारित करने में के बिंदु की आवश्यकता होती है। जैसे अगर एक सरल रेखा मुझे खींचना है तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो कहीं से तो शुरू कर रहे हैं ना और यहाँ तक जा रहे हैं, मतलब एक बिंदु यहाँ चाहिए, एक बिंदु यहाँ चाहिए। तो के का मान टोटल कितना हो गया सर? के का मान 2 हो गया। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? 3:4 है। तो इनके परिमाप का अनुपात देखिएगा, सर्कल वाले चैप्टर में भी हमने कहा था फिर यहाँ भी कह रहे हैं, यहाँ खैर परिमाप है। जो भुजा में अनुपात होगा वही किस में अनुपात होगा? परिमाप में अनुपात होगा। जो भुजा में अनुपात होगा वो भी किस में अनुपात होगा? परिमाप में भी अनुपात होगा। तो आंसर कौन सा होगा? 3:4। चलिए, यदि ए बी सी एक्स वाई क्रम से भुजा ए बी और ए सी पर 2 बिंदु है। अच्छा, ये बिना फिगर का नहीं बनेगा, चलिए बनाते हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल मेरा गिवन है। एक्स वाई क्रम से ए बी, एक्स पे कौन, सॉरी एक्स किस पे? ए पे है, ए बी पे है, और वाई किस पे है? तो सर ए सी पे है, ए सी पे है। 2 बिंदु है, एक्स और वाई पैरेलल है मतलब समांतर है, ठीक है। और जैसे ही पर समांतर होगा फिर सबको समान अनुपात में विभाजित करेगा, यानी एक्स अनुपात 2, एक्स का 2 गिवन है और ये एक्स बी का कितना? 3 है। इसका और इसका बताना, जैसे ये सॉरी एक त्रिभुज में ये वाला लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा तो ये पॉइंट एक दूसरे को जिस अनुपात में बांटेंगे ये भी सेम अनुपात में बांटेंगे। तो ये भी कितना आंसर हो जाएगा मेरा? 2:3 हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। ए वाई वाई सी, ठीक है, 2:3 हो जाएगा। ए बी सी में ए बी सी में ए बी, ठीक है, ए बी सी में ए बी एवं ए सी के मध्य बिंदु डी, ए बी के मध्य बिंदु डी और ए सी के मध्य बिंदु ई इस प्रकार है कि डी पैरेलल बी सी, डी पैरेलल क्या होगा? बी सी, और बी सी का मान कितना मेरा? 8 है। तो डी का मान, जैसे देखिए ए बी सी में जैसे ही ये डी पैरेलल हो जाएगा, क्या है? ए मध्य बिंदु होगा, डी और ई किसका? मध्य बिंदु होगा तो फिर ये अगर 8 है तो ये कितना हो जाएगा? तो सर ये इसका आधा होता है, नहीं कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। बीसी का आधा होता है डीई, मतलब अगर डीई की बात करें तो ये होगा 1/2 बीसी होगा, ठीक है। चलिए, यदि किसी ए बी सी में बी डी बराबर 5 हो, बी सी बराबर 7, बी डी का मान 5 है, बी सी का मान 7.5 है और ए बाइसेक्टर का मतलब ये वाला एंगल विभाजक है। तो कह रहे हैं आपको ए बी बटा ए सी का मान बताना है। कोई बात नहीं, जब ये बाइसेक्ट करता है तो मेरा ये थ्योरम क्या बनता है सर? ए बी बटा क्या होता है? ए सी, ये वाला ए बी बटा ए सी। उसके बाद में होता है बी, सॉरी बी डी बटा क्या होता है? डी सी होता है। क्या होता है? बी डी बटा डी सी होता है।
यानी अगर ये 5 है और पूरा ये 7.5 है तो ये कितना हो जाएगा, तो सर ये 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। हमारा ए बी के रेशियो में बताना है तो हमने कह दिया सर ए बी बटा ए सी हो जाएगा। अब यहाँ बी डी का मान कितना गिवन है, सर बी डी का मान 5 गिवन है। और डीसी का मान कितना लाए हम लोग, तो 2.5 लाए हैं। ये 2.5 से ये अपना 5 कट गया, कितने बार में, 2 टाइम्स में गया। कितना आंसर हो गया अपना, तो सर 2 नंबर आंसर हो गया, यानी बी हो गया। चलिए, दिए गए चित्र में रेखा ए बी को आंतरिक रूप से किस अनुपात में बांटता है। ये देखिए 1 2 3 3 हो गया, 2 3 4, 3:4 में कितने में बांटेगा, 3:4 में बांटेगा। चलिए, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब के कटान बिंदु को, देखिए कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज और त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है, तो सर लंब केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लंब केंद्र कहा जाता है। चलिए, त्रिभुज बीडी बटा सीडी, ये बीडी बराबर है किसके, सीडी के बराबर, यानी ये बराबर है, ठीक है। और सीई एई के बराबर है, सीई ए के बराबर है, ठीक है। और बी ए डी सी ए डी के बराबर है, बी ए डी सी ए डी के बराबर है। अच्छा, एंगल जो है बी ए डी, अच्छा ये वाला एंगल किसके बराबर, सी ए डी के, सी ए डी इसके बराबर है, ठीक है। तो ये भी मुझे लग रहा है एंगल बराबर ही होगा। पढ़ लेते हैं आगे क्या कह रहा है। अच्छा, ई बी सी ये वाला एंगल ई बी ए बराबर, जब ये सब बराबर हो जाएगा तो सर हो जाएगा ए बी बराबर बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यानी ये एक समबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। कौन सा होगा, तो ये समबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। आइए, त्रिभुज डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के पैरेलल है। डी बराबर ए डी बराबर 2 है, डी बी बराबर कितना 3 है, और ए तो ये जैसे पैरेलल होगा तो ये मेरा बनता है ए डी। अच्छा, मान किसका कह रहा है, इसी का। हाँ, ए डी बटा क्या होगा, डी बी होगा, और ये होगा हमारा ए बटा ईसी होगा। एडी का मान कितना है, तो सर एडी का मान 2 है, डीबी का मान कितना है, 3 है। ए का मान कितना है, तो ए का मान 1.6 और ईसी का मान क्या है, x है। ये 2 से काटेंगे कितने टाइम्स में गया, तो 0.8 में गया, और 0.8 में 3 से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2.4 होगा। कितना हो जाएगा x का मान हमारा, x मतलब ईसी, x का मतलब ईसी, ईसी का मान 2.4 हो जाएगा। चलिए, एपी का मान कितना है, 2 है, पीवी का 6 है, पीक्यू का 3 है, तो बीसी का, तो ये होगा हमारा एपी ये वाला बटा ये पूरे का, ए बी का बराबर में ये ए क्यू का पूरे का, ए क्यू और ए सी। ए पी का मान कितना है, 2 है, ए बी का मान कितना है, ये 2 और 6 मिलकर कितना हो गया, 8 हो गया। ए क्यू का मान निकालना है क्या, बी सी का मान निकालना है। अच्छा, ए क्यू के बारे में तो कुछ कही नहीं रहा। अच्छा, ये गिवन है, तो फिर ये हो जाएगा हमारा पी क्यू बटा क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो पी क्यू का मान कितना गिवन है, 3 है, और बी सी का मान x है। ये 2 से काटेंगे कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, और 4 3 12, x बराबर कितना हो गया, तो सर x बराबर 12 हो गया। चलिए, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात, हीटर ऑन कर दीजिएगा, हाँ इधर से घुमा दीजिएगा। दो क्षेत्रफल का अनुपात 64 अनुपात कितना, हमने बताया था आपको कि क्षेत्रफल जब भी करना होगा हम लोग क्या कर लेंगे, तो सर स्क्वायर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। इसके पहले की वीडियो जो सर्कल वाली है वहां हमने सिखाया आपको बहुत डिटेल में, क्षेत्रफल जब भी पूछे तो स्क्वायर कर लेंगे। यानी संगत भुजा का अनुपात कह रहा है, क्या कह रहा है अरे यहाँ से घुमाइए ना, यहाँ से, हाँ संगत भुजा का अनुपात कह रहा है। क्या कह रहा है, संगत भुजा का अनुपात कह रहा है। और संगत भुजा का अनुपात कह रहा है मैं, यानी संगत भुजा का अनुपात इन्हीं में से कोई होगा, जी सर होगा। और क्षेत्रफल का अनुपात मेरा गिवन है, यानी आपने बताया सर क्षेत्रफल करना हो तो भुजा का अनुपात का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इनमें से करके देख लेते हैं। ये 8 टाइम 64 हो जाएगा, 11 ग्राम 121 हो जाएगा। ये 8 टाइम 64 हो जाएगा, 12 ग्राम 144 हो जाएगा। ये तो नहीं हुआ, या फिर 12 ग्राम 144 और 14 सॉरी 144 और 196, ये भी नहीं होगा। 11 ग्राम 121 और 8 कितना हो गया, 64 हो गया, ये भी नहीं होगा। कौन सा बना आंसर हमारा, ए नंबर बना। ठीक है, बंद कर दिया जाए क्या, तबीयत बहुत सही नहीं है। 15 हो गया। एक काम कर, मत कैंसिल कीजिए, आगे शूट कर लेते, मत कैंसिल कीजिए, ठीक है। यदि दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू, चलिए ए बी सी और क्या है अपना पी क्यू आर है, क्या है अपना पी क्यू आर है, ठीक है।
कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के बराबर है, ठीक है। और कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है, ठीक है। और कोण सी किसके बराबर है, तो सर कोण आर के बराबर है, ठीक है। तो इस केस में हमारा ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है, समरूप होगा किसके, पी क्यू आर के। ए बी सी एबीसी कौन सा होगा, डी नंबर होगा। एबीसी समरूप होगा किसके, पी क्यू आर के, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज की एबीसी की भुजा 2a, कितना समबाहु त्रिभुज की भुजा की इतना है, इसकी ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कोई आपसे पूछे तो होता है सर √3/2 इंटू में क्या होता है, ए होता है। ए का मतलब क्या होता है, तो सर ए का मतलब साइड होता है। ए का मतलब साइड का मान कितना दिया है सर, 2a दिया हुआ है। 2 से 2 कट गया तो ये फिर √3 और ए यहाँ रह गया, तो क्या हो जाएगा, √3a हो जाएगा। कौन सा आंसर हो गया, √3a, बी नंबर हो गया। त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ, और त्रिभुज कौन सा हो गया अपना, पी क्यू आर। कोण डी बराबर कोण क्यू, ठीक है। और कोण आर बराबर कोण ई, कोण आर बराबर कोण ई, हो गया ना, ये गिवन है ना अपना। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो बच गया अपना ये वाला एंगल। ये किसके बराबर होगा, तो सिर्फ पी के बराबर है। एफ किसके बराबर होगा, पी के। ए ही में दिया हुआ, ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि एडी अनुपात ए बी, एडी अनुपात ये पूरे का है, ठीक है। उसके बाद में अरे ये कटा हुआ नहीं है, कटा हुआ नहीं है, इसके, ठीक है। और कह रहा है ए किसके अनुपात में होगा, तो ए सी के अनुपात होगा। क्यों होगा, क्योंकि एडी अनुपात मेरा ए बी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा अपना ए ई अनुपात क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है। क्या ए सी कौन सा होगा, सी नंबर होगा, ठीक है। ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है। चलिए ट्रायंगल बनाते हैं, बिना ट्रायंगल का तो बनेगा नहीं। ए बी सी, और ये क्या हो गया अपना डी ई एफ। ए बी सी में डी ई एफ यानी ए बी बटा डी ई, ठीक है। ए बी बटा डी ई गिवन है, और बी सी बटा क्या है अपना ई एफ गिवन है, ठीक है। तो समरूप होने के लिए देखिएगा क्या चाहिए, पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए ये मेरा साइड गिवन है, और सर ये भी साइड गिवन है, गिवन है ये अपना, ये भी साइड गिवन है, ये भी साइड गिवन है, यानी साइड गिवन है। तो साइड गिवन है, साइड गिवन, एक बीच में एंगल चाहिए। तो मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर होना चाहिए, एंगल के, यानी साइड एंगल साइड समरूपता से हो जाएगा। यानी एंगल बी बराबर क्या हो जाना चाहिए अपना, एंगल बी बराबर क्या हो जाना चाहिए, एंगल ई होना चाहिए। कौन सा होगा, चलिए ए बी सी में डी ई, चलिए क्या है क्वेश्चन है अपना, ए बी सी, ए बी सी में डी ई, डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। अच्छा दिया हमने पढ़ा नहीं था लेकिन बना दिया, चलिए ठीक है। डी पैरेलल है बीसी के, और एडी का मान कितना है, 3 है, और डीबी का मान कितना है, 5 है। यानी पूरा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 और 5 8 हो जाएगा, ठीक है। और एसी का मान कितना है, तो सर एसी का मान है 5.6 सेंटीमीटर है। तो किसका मान पूछा है, ए का पूछा, किसका पूछा, ए का पूछा। तो ये हो जाएगा अपना एडी ये वाला, और पूरे का यानी ए बी बराबर ए ई बराबर ए सी। एडी का मान कितना गिवन है मेरा, 3 है। ए बी का मान कितना है, 8 है। ए का मान कितना है अपना x, और ए सी का मान कितना है 5.6। काटिए इसे 8 से कितने टाइम्स में काटेंगे, तो ये 0.7 टाइम्स में गया, और 7 तरीका है कैसे, 2.1, कितना आंसर हो गया, ये 2 है। 2.1 कौन सा आंसर हो गया, 2.1। आवाज तक नहीं आ रहा है। चलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है, क्षेत्रफल है। अच्छा ये देखिएगा, ये दोनों क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल 36 है और डीईएफ का कितना 49 है। तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात बताना है। हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, जैसे ही भुजा दिया हुआ है या भुजा दिया और हमें एरिया पता करना हो तो क्या करेंगे, तो सर स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे सर, स्क्वायर कर देंगे। चलिए हम संगत भुजा का अनुपात कह रहा है, हम स्क्वायर करके देखते हैं। ये देखिए 36 और 49 है, तो वैसे ही गिवन है तो नहीं होगा। इसका स्क्वायर करते हैं, 36 और 7 7 49, और ये 6 36 7 7 49, ये गिवन है, ठीक है। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि 7 7 49 और 6 के 36, और हमें चाहिए क्या, 36 पहले चाहिए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी नंबर। कौन सा होगा, बी नंबर। चलिए त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में पी और ये क्यू,
ठीक है। ए बी और एसी पे क्रम से इस प्रकार है कि पी क्यू पैरेलल है बीसी की। ए पी का मान कितना गिवन है 3 है, पी बी का मान कितना है 2 है, और ए क्यू का मान कितना है 6 है, और क्यू सी का मान x है। तो ये हो जाएगा अपना सर, डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। इतने टाइम्स फॉर्मूला रिपीट हो चुका है, कोई मतलब नहीं है लिखने का, ठीक है। 3 बटा कितना हो गया 2, 2 ही है ना ये, हाँ 2, और ये फिर हो जाएगा 6 बटा कितना हो जाएगा x। 3 का कितने टाइम्स में काटेंगे 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 4, बी नंबर होगा। चलिए, त्रिभुज ए बी सी, आपके बोर्ड के भी एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं कोई कहीं अलग से हो जाएगा। हो सकता है ए बी सी की जगह पी क्यू आर दे दे, कुछ और दे दे, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम ही रहेगा। ए बी सी में बिंदु डी ई, ठीक है। ए बी सी में बिंदु डी और ई, डी किसका ए बी का, और ये ई किसका ए सी का। ए डी 1 डी बी 2, और ए सी का मान कितना है तो 27 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए ये जैसे पैरेलल होगा ना, डी पैरेलल होगा बीसी के, मतलब ये भी सेम रेशियो में बटेगा। और 1 और 2, 3 का मान कितना है तो सर 27 है। इस 3 का मान कितना है सर 27 है। फिर 1 का मान कितना होगा तो सर 27 बटा 3 कितना, और किसका कह रहा है, किसका कह रहा है इसी का मान बताना, इसी का मान बताना, और इसी का मान कितना है 2, तो इसलिए सर 2 का मान हो जाएगा मेरा 27 बटा 3 गुना 2, 3 से काटेंगे 9 टाइम्स में, और 9 में 2 से गुना करेंगे कितना हो गया 18, कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। कौन सा होगा हमारा 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी होगा। चलिए, निम्नलिखित में से यह कथन दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो ये थेल्स बाबा ने कहा है। किसने कहा है सर, ये थेल्स बाबा ने कहा कि दो समकोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात किसने किया है, सर थेल्स बाबा ने किया। और वैसे भी 6 चैप्टर शुरू ही होता है थेल्स पर में से। डी ई एफ जी ट्रायंगल में एल एम पैरेलल है ये, तो कह रहा है क्या एल ई का मान बताना है, मतलब ये वाला बताना है, ठीक है। हम मान लेते हैं इसका, मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा x बटा क्या हो जाएगा 7.2 8, और ये क्या हो जाएगा 5.4। 18 से काटेंगे तो कितने में 18 3 54, और 7.2 3 से काटेंगे तो 2.4, यानी x का मान कितना हो जाएगा 2.4, क्या हो जाएगा x का बराबर 2.4। थोड़ी सेशन जल्दी कर रहे हैं, तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं, बीच में मन हुआ कि क्लास रोक दिया जाए, लेकिन फिर हमने सोचा कि ये कंप्लीट ही क्लास कर लेते हैं, आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं 26 पे। चलिए पी क्यू आर में, ट्राइंगल पी क्यू आर में बिंदु एस पी क्यू पे और पी आर पे क्या है टी है, ये एस हो गया ये टी हो गया, ठीक है। एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है सर। पी एस का मान कितना, पी एस का मान कितना है एक्स, और एस क्यू का मान है तो ये है अपना एक्स माइनस 2, ठीक है। पी टी का मान कितना है तो पी टी का मान एक्स प्लस 2 है, ये प्लस है, ठीक है। और टी आर का मान कितना है एक्स माइनस 1 है, ठीक है। ये गिवन है अपना। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, एस और टी, एस इसका और इस पे पॉइंट है, और फिर एस टी किसके पैरेलल है क्यू आर के पैरेलल है। पी एस का मान एक्स है, एस क्यू का मान एक्स माइनस 2 है, पी टी का मान एक्स प्लस 2 है, और टी आर का एक्स माइनस 1 है। आपको मान बताना है एक्स का, हमें पता है कि एक्स बटा ये हो जाएगा और एक्स प्लस 2 बटा ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स बटा एक्स माइनस 2, और ये हो जाएगा x प्लस 2, और ये हो जाएगा कितना x माइनस 1, ठीक है। अब ये बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी तिर्यक गुना, तो ये x में इसमें गुना कराएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू में क्या हो जाएगा x प्लस 2। ये x माइनस 2 x प्लस 2 को यानी a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया माइनस एक्स, और ये माइनस 4 बचा, ये माइनस से माइनस कट गया, एक्स बराबर कितना हो गया सर एक्स बराबर 4 हो गया। आंसर कौन सा बनेगा अपना ए सेंटीमीटर, कौन सा होगा 4 सेंटीमीटर, कौन सा बनेगा 4 सेंटीमीटर। चलिए ए बी सी में बिंदु डी ई, ए बी सी में बिंदु डी ई, मुझे लग रहा है यही होगा, हमने बना दिया डी, डी किस पे ए बी पे और ई किस पे ए सी पे, इस प्रकार है। डी ई पैरेलल है, पैरेलल होगा तो ए डी गिवन है 4 और डी बी का गिवन कितना है 5 है।
AC बराबर टोटल गिवन 18, तो अगर ये 4 होगा तो ये भी 4 ही होगा, ये भी 5 होगा। 4 5 यानी इस 9 की वैल्यू कितना दिया हुआ, 4 और 5 को जोड़ेंगे 9, 9 की वैल्यू कितना दिया 18 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ। एक का मान कितना होगा, तो 18 बटा कितना होगा 9 होगा। CM है तो CM लिखेंगे, और किसका मान पूछा है, AE का। AE का मान कितना है 4 है, तो 4 का मान निकालेंगे हम 18 बटा 9 गुना 4, और 9 से कितना 2, और 2 चौका कितना होगा 8 सेंटीमीटर होगा। कौन सा होगा 8 सेंटीमीटर आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। ये जस्ट वैसे ही क्वेश्चन है, इसके पहले भी एक सैंपल कर क्वेश्चन आया है। कौन सा है ये, यानी ये 23rd नंबर का क्वेश्चन। और फिर कौन सा है अपना, ये 27 है, यानी 27। ये दोनों एक जैसा क्वेश्चन, बस डिजिट का अंतर है, और सेम पैटर्न सेम चीज आएगा आपके एग्जाम में भी, ठीक है। चल, ABC में भुजा AC, ABC में भुजा AB, ये हो गया क्या D, और ये क्या हो गया अपना E, ठीक है। यदि DE पैरेलल हो गया AD का मान 4 गिवन है, DB का मान कितना है x माइनस 4, AE का मान कितना है 8, और EC का मान क्या है 3x माइनस 19, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, x का मान मुझे निकालना है, तो फिर कर लेंगे, हमें पता है सर क्या कर लेंगे, कह देंगे सर 4 बटा कितना हो जाएगा x माइनस 4, 4 बटा क्या हो जाएगा x माइनस 4, ठीक है। और बराबर में ये फिर 8 बटा क्या हो जाएगा 3x माइनस 19, क्या हो जाएगा 3x माइनस 19 हो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराते हैं, 4 से इसमें कराएंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, तो 12x माइनस 19 है क्या। अच्छा एक काम करते हैं, क्यों कैलकुलेशन बढ़ाना, मैथ्स का टीचर का काम होता है कैलकुलेशन को इजी करना। ये 4 से कितने टाइम्स में कट गया, 2 टाइम्स में कट गया। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, एक और एक से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो गया ये 3x माइनस 19, और बराबर में फिर ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 4 हो गया।